सो कीवर्ड रिसर्च के तीनों मेथड्स में आपने देखा होगा कि हमने एक रॉ सी फाइल अपने पास मेंटेन की। उस फाइल के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स थे और उन कीवर्ड्स की तादाद सैकड़ों में है। डेफिनेटली अब हमने उन्हें सॉर्ट करना है और उनमें से जो रिडंडेंट डेटा है, जो रिपीट हो रहे हैं कीवर्ड्स, और जो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि सेम जिनकी इंटेंट है, उनको कंबाइन करना है और बाकियों को एक्सक्लूड करना है। सो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कीवर्ड्स की ग्रुपिंग करते हुए या कीवर्ड्स की मैपिंग करते वक्त। तो पहली चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वो है सर्च इंटेंट। जिन कीवर्ड्स की आप ग्रुपिंग कर रहे हैं या जिन कीवर्ड्स को आप कंबाइन करना चाह रहे हैं, कि आप ये सोच रहे हैं कि इन कीवर्ड्स को एक ही आर्टिकल के अंदर होना चाहिए, इन पे डिफरेंट अलग अलग से आर्टिकल नहीं लिखने चाहिए, तो उनकी इंटेंट मैच करनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप दो डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं जो कि अपेरेंटली लग रहे होते हैं कि यार ये एक ही आर्टिकल में कवर हो जाएंगे, वर्डिंग सेम सेम है, लेकिन उनकी इंटेंट डिफरेंट होती है। अगर आप ये देख लें कि रिव्यू का वर्ड लगा लूँ किसी भी कीवर्ड के आगे और उस कीवर्ड से पहले या तो मैं बाय का वर्ड लगा लूँ, तो दोनों की इंटेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। एक ट्रांजैक्शनल कीवर्ड हो जाएगा जिसके अंदर हमारा फाइनल जो हम गोल होगा जो अचीव करना है वो होगा कि बंदा प्रोडक्ट बाय करे। दूसरा रिव्यू, तो वो हमारे एफिलिएट का या एक रिव्यू बेस्ड आर्टिकल हो जाएगा जिसमें हमारी कोशिश ये होगी कि वो बंदा हमारा रिव्यू पढ़े, उसकी बेस पर हमारे एफिलिएट लिंक पे पॉसिबली क्लिक करके उस प्रोडक्ट पे जाके देन वहाँ से बाय करे हमारे एफिलिएट लिंक के थ्रू। तो ये ज़हन में रखना है कि जब भी आप कीवर्ड्स को ग्रुप कर रहे हैं उसमें आपने इंटेंट को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है कि इंटेंट सेम होनी चाहिए, तो ही आप डिफरेंट कीवर्ड्स को सेम ग्रुप में इंक्लूड रख सकते हैं, अदरवाइज आपने उनको अलग अलग रखना है। सो दूसरी चीज़ है कि आप जब डिफरेंट कीवर्ड्स को गूगल में पुट करते हैं तो आपने देखना है कि गूगल उस कीवर्ड को किस तरीके से किस तरह एनालाइज कर रहा है या किस तरह ले रहा है। लेट्स सपोज आप पहला पेज ओवरव्यू कर सकते हैं गूगल सर्च का, सर्च इंजन रिजल्ट पेज का, और उसमें आप देख सकते हैं कि जिन दो कीवर्ड्स को आपने गूगल किया, क्या मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट्स या दो जो अथॉरिटी रखती हैं वेबसाइट्स, क्या उन्होंने उन दोनों कीवर्ड्स के अगेंस्ट एक ही आर्टिकल लिखा है या उन दो आर्टिकल्स को डिफरेंट आर्टिकल के अंदर कवर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मली मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि रील्स एंड रॉड्स या सिर्फ रॉड्स का वर्ड, फिशिंग रॉड्स का वर्ड हो सकता है या फिशिंग रील्स एंड रॉड्स का वर्ड हो सकता है। अब हमने जब इनको सर्च किया और हमने गूगल सर्च देखी, तो क्या दोनों कीवर्ड्स के अगेंस्ट सर्च में रिजल्ट्स चेंज हुए, या गूगल ने अंडरस्टैंड कर लिया कि इन दो कीवर्ड्स का एक ही मकसद है कि यूज़र रॉड्स में इंटरेस्टेड है और रील्स एंड रॉड्स ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, या अगर सेम नहीं भी हैं तो एक ही आर्टिकल में कवर होनी चाहिए, उनकी इंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। तो खैर ये चीज़ें आई अंडरस्टैंड कि थोड़ी सी ड्राई होंगी आपके लिए, लेकिन इन पे थोड़ा आपने टाइम स्पेंड करना है क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है आपकी वेबसाइट की सक्सेस के लिए। ओके, तीसरी चीज़, जैसे मैंने इंटेंट का जिक्र किया और उसी का ही एक तसलसल है कीवर्ड की टाइप। आपने इंटेंट की बेस पे ये भी गेस करना है कि उस कीवर्ड की टाइप क्या है। वो कोई ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है या कोई इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, या किस तरह की टाइप से वो बिलोंग करता है। तो जिन कीवर्ड्स को आप एक जगह पे ग्रुप कर रहे हैं और एक ही आर्टिकल के अंदर कवर करना चाह रहे हैं, उनकी कीवर्ड टाइप भी सेम होनी चाहिए। और लास्ट में आप, पहले भी ये बात बता चुका हूँ, अगेन बता देता हूँ कि ईयर, समटाइम्स आपके सामने कुछ कीवर्ड्स अपेयर हो रहे होंगे जिनमें ईयर वो होगा जो गुजर चुका है। लेट्स सपोज 2018 भी होगा, 2020 भी होगा। अब आपने ये नहीं करना कि उनको अलग आपने कीवर्ड समझना है। वो कीवर्ड सेम इंटेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका मकसद ये है कि जो करंट ईयर है उसकी सर्चेज
उस कीवर्ड के अगेंस्ट हो रही हैं। तो अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि हमने जो शीट अपनी मेंटेन की थी उसको हमने किस तरीके से एनालाइज करना है, और उसमें से जो डुप्लीकेट डेटा है या रिडंडेंट डेटा है या इररेलेवेंट डेटा है उसको एक्सक्लूड करना है, और एक फाइनल शीट किस तरीके से तैयार करनी है, और उन टॉपिक्स को कैसे फाइनलाइज करना है जिसमें हम अपने आर्टिकल्स लिखने जा रहे होंगे अपनी वेबसाइट के लिए। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह आपने अपने कीवर्ड्स को ग्रुप करना है, जिनकी इंटेंट सेम हो, जो सेम कीवर्ड टाइप से बिलोंग करते हों, उनको हमने एक ही आर्टिकल में कवर करना है। और ये सारा काम कैसे होगा? तो सबसे पहले मैंने वो फाइल ओपन कर ली है जो मैंने Ahref से डाउनलोड की थी। अगर आपने मोज वाला मेथड अप्लाई किया है तो आप मोज से डाउनलोड की गई फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर आपने SEO स्टैक वाले तरीका अपनाया है तो आप वो वाली फाइल भी ओपन कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। सेम तमाम फाइल्स के साथ आपने सेम तरीका, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, ताकि उनमें से जो रिडंडेंट डेटा है या जो डुप्लीकेट डेटा है उसको हम रिमूव करें, बल्कि उसको कंबाइन करें और एक ही आर्टिकल का टॉपिक बनाएं जो कि सिमिलर हो। तो सबसे पहले हम फ्लाई फिशिंग जैकेट को देखते हैं। अच्छा, इसमें हमें इंटेंट जो बगैर गूगल किए नज़र आ रही है कि एफिलिएट की, तो इंटेंट हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये प्रोडक्ट का नाम है। सो हम फिर भी इसको गूगल करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं अमेज़ॉन सबसे पहले नंबर पे है। सो अमेज़ॉन के होने से, अच्छा ये बात ज़रूरी नहीं है कि अगर अमेज़ॉन पहले पेज पर मौजूद है तो उसकी इंटेंट कमर्शियल ही होगी या ट्रांजैक्शनल होगी, ये ज़रूरी नहीं है। इससे ये भी पॉइंट आप ले सकते हैं कि ये चीज़ बिकने वाली है, ये चीज़ बिकती है, लेकिन स्टिल इस पर एफिलिएट साइट भी रैंक हो सकती है, क्योंकि हमारे कंपेटिटर्स ने, जिनको हमने एनालाइज किया था, वो अपनी एफिलिएट साइट रैंक करके बैठे थे इस कीवर्ड के अगेंस्ट। सो वेरी riverflyfishingco.com, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड यहाँ पे रैंक कर रहा है। सो यहाँ से हमें इंटेंट इस कीवर्ड का क्या पता चला कि इस ये तो या तो ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है और या इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। अगर हम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के तौर पर इसे ले रहे हैं तो हमें इसके अगेंस्ट एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा जिसमें है कि व्हाट इज़ द बेस्ट फ्लाई फिशिंग जैकेट, या फ्लाई फिशिंग जैकेट का किसी भी तरीके से वहाँ पे जिक्र हो, और वहाँ से हम उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो कि बेस्ट फ्लाई फिशिंग जैकेट हो सकती है वो आर्टिकल इंटरलिंक करें, या उसको डायरेक्टली वहीं से हम अमेज़ॉन पर भेज दें। और साथ ही हमें उसी सर्च के बॉटम में हमें एक वेबसाइट मिल रही है जिसकी इंटेंट है एफिलिएट की, बेस्ट वेडिंग जैकेट टॉप 20 ऑफ 2022 फ्लाई फिशिंग एटसेट्रा। सो अपेरेंटली जिस कीवर्ड पर इस तरह के मिक्स रिजल्ट्स हों, आप उससे ये भी आइडिया ले सकते हैं कि वो कीवर्ड को इतना ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं है, और क्योंकि उसकी इंटेंट क्लियर नहीं है और डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट जो है वहाँ पे रैंक कर रही हैं। सो अपेरेंटली ये कीवर्ड इजी टू रैंक होगा एज कंपेयर टू अदर कीवर्ड्स। सो यहाँ पे हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई और ऐसा कीवर्ड आया जिसकी इंटेंट सेम बनती है और उसको हम कंबाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम उसका नंबर दे देंगे, या आप इसको कलर की बेस पर कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। सो बेस्ट टेलीस्कोपिंग फिशिंग रॉड, इसको हम नंबर 2 कर देते हैं। कोलैप्सिबल फिशिंग रॉड। नाउ टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड और कोलैप्सिबल फिशिंग रॉड, इन दोनों की इंटेंट चेक करनी है, और हम इसको अगेन गूगल में सर्च करेंगे जिससे हमें ये आइडिया होगा कि क्या इन दोनों के अगेंस्ट सेम काइंड ऑफ रिजल्ट्स आते हैं या इन दोनों की इंटेंट या रिजल्ट्स डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ, बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड्स, टेलीस्कोपिंग फिशिंग रॉड्स, टेलीस्कोपिंग फिशिंग रॉड्स। सो अपेरेंटली इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो आर्टिकल्स टॉप पे शो हो रहे हैं वो इसी कीवर्ड को ही सोलली टारगेट कर रहे हैं। अब मैं कोलैप्सिबल फिशिंग रॉड देखता हूँ, इसको मैं गूगल पे सर्च करता हूँ। सो कोलैप्सिबल फिशिंग रॉड्स इस देखें, टेलीस्कोपिंग फिशिंग रॉड्स आ रहे हैं, कोलैप्सिबल फिशिंग रॉड के अगेंस्ट भी टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड्स, बेस्ट 12 टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड्स। सो अब मुझे यहाँ से ये आइडिया हुआ कि ये दोनों कीवर्ड्स डिफरेंट नहीं हैं, सेम है। तो मैंने इनकी नंबरिंग सेम कर दी कि मैंने इन दोनों कीवर्ड्स को अपने एक ही आर्टिकल के अंदर कवर करना है, डिफरेंट नहीं लिखना। अच्छा, बेस्ट वेडर्स 2018,
अब यहाँ पे ईयर वाला आप एलिमेंट कंसीडर करेंगे कि बेस्ट वेदर 2018 ये थर्ड आर्टिकल होगा, लेकिन यहाँ पे हम रीसेंट ईयर पुट करेंगे इंस्टेड ऑफ 2018। सो फिशिंग जैकेट, फ्लाई फिशिंग जैकेट को हम तकरीबन हम सेम के अंदर कवर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको फिर अलग से कवर करते हैं तो हमारी जो कवरेज होगी वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी और हम अपने मेन गोल से थोड़ा सा स्किप हो सकते हैं। न्यू फ्लाई फिशिंग गियर 2021, सो इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि इसकी इंटेंट क्या है और क्या इसके अगेंस्ट रैंक कर रहे हैं। बेस्ट फ्लाई फिशिंग गियर 2022, बेस्ट फ्लाई फिशिंग गिफ्ट्स फॉर मैन, न्यू फ्लाई फिशिंग गियर फॉर स्प्रिंग एंड समर कास्टिंग। अच्छा, इस टाइटल से आपको क्या चीज़ लग रही है कि इस बंदे ने फ्लाई फिशिंग गियर फॉर स्प्रिंग एंड फॉर समर और फॉर कास्टिंग, इन तीनों को कंबाइन करके एक ही टाइटल बना दिया। तो जिन का आपको लग रहा हो कि यार सेम इंटेंट और एक ही आर्टिकल में कवर हो सकते हैं, तो उनको आप इस तरीके से भी कंबाइन कर सकते हैं। ये भी आप एक आइडिया यहाँ से ले सकते हैं। सो इस तरीके से आप इनका नंबर्स देते जाएं या इनको कलर करते जाएं, जो सेम इंटेंट, सेम डिफरेंट ईयर्स लेकिन उनकी इंटेंट करंट ईयर हो, उन सबको कंबाइन करके आप अपने टॉपिक्स को फाइनलाइज कर सकते हैं और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। मज़ीद फर्दर देखने पे हम देखते हैं बेस्ट फिश फाइंडर। ये एक और प्रोडक्ट है जो कि यूज़ होती है फिशेस को फाइंड करने के लिए। इसको हम नंबर 5 दे सकते हैं। फिशिंग रॉड कोलैप्सिबल, आपको याद होगा कि बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड और कोलैप्सिबल फिशिंग रॉड की सेम इंटेंट थी, तो फिशिंग रॉड कोलैप्सिबल भी सेम इंटेंट से बिलोंग करता है, तो इसको हम नंबर दे देते हैं 2, क्योंकि ये जो 2 वाले हैं इनकी इंटेंट सेम है और ये एक ही आर्टिकल में कवर होंगे। टेलीस्कोपिक फिशिंग पोल, टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड या टेलीस्कोपिक फिशिंग पोल, ये सेम इंटेंट हो सकती है। अगर हमने वेरीफाई करना है तो हम यहाँ पे इसको गूगल करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके साथ हमने क्या करना है। टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड्स, आप पहला ही अगर रिजल्ट देखें तो पोल और रॉड्स सेम इंटेंट से बिलोंग करते हैं, तो हमने इनको भी एक ही ग्रुप में पुट करना है जो कि है 2। ओके, फिशिंग जैकेट, यहाँ पे फिशिंग जैकेट था, ये रिपीट हो गया है, सेम होगी, चाहे इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। कोलैप्सिबल फिशिंग रॉड, ये भी सेम है, 2 नंबर दे देंगे। बेस्ट टाइम टू फ्लाई फिश, नाउ दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कि बेस्ट टाइम कौन सा है जब फ्लाई फिश करना हो हमने। ओके, कोलोराडो फिशिंग लाइसेंस कॉस्ट, अच्छा एक नई टाइप आई है हमारे सामने कि लाइसेंस कॉस्ट क्या होती है फिशिंग की, और ये कोलोराडो एक स्टेट है जिसके अंदर वो पूछ रहा है कि लाइसेंस की क्या कॉस्ट होगी अगर आपने फिशिंग करनी है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, लेकिन इसमें हमने इंफॉर्मेशन टू द पॉइंट प्रोवाइड करनी है कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है। तो ये भी हम आर्टिकल में कवर कर सकते हैं, एक सेपरेट आर्टिकल इसके लिए लिख सकते हैं जिसमें हम यहाँ से आइडिया लेके हम तमाम स्टेट्स की लाइसेंस कॉस्ट भी हम लिख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इस निश को उठाएं, यहाँ से आपको एक और भी आइडिया मिलना चाहिए कि अगर आप पूरी वेबसाइट सिर्फ फिशिंग लाइसेंस कॉस्ट पे खड़ी करना चाहते हैं तो हर स्टेट में उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी, उसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी। तो यहाँ से हमें निश का भी आइडिया मिलता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप डीपर डिग करें तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते जाते हैं। तो अगर मैं अलग से एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो फिशिंग लाइसेंस कॉस्ट के नाम से एक अलग वेबसाइट भी इस निच पर बेस्ड बन सकती है। तो इसको मैं नंबर दे देता हूँ 6। बेस्ट फ्लाई फिशिंग बुक्स, तो ये एक और आप कह सकते हैं कि एफिलिएट इंटेंट की एक निश है कि जिसमें बुक्स हम कवर कर सकते हैं। वो अमेज़ॉन पे हो सकती हैं बुक्स, वहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं उन बुक्स को और इससे भी हम कवरेज अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड्स, सेम इंटेंट जो कि बार बार आ रही है 2। फ्लाई फिशिंग जैकेट्स, ये भी ऑलरेडी हो चुका है। बेस्ट फ्लाई फिशिंग रॉड, ये भी सेम इंटेंट 2 वाली है। बेस्ट टाइम ऑफ डे टू फ्लाई फिश, अब ये अलग से एक नया इंफॉर्मेशनल आर्टिकल बन सकता है।
ओके, आगे चलते हैं। बेस्ट फिश फाइंडर अंडर $200, ये एक नई टाइप आई है जिसके हमने, याद होगा आपको, हमने डिस्कस किया था कि अंडर 100, अंडर 200 या वर्सेस वाले जो कीवर्ड्स होते हैं उनके साथ क्या करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं देखता हूँ कि क्या लोगों ने इसको अलग से कवर किया हुआ है या बेस्ट फिश फाइंडर में ही कवर कर लिया है। तो टॉप के जो जो 2 आर्टिकल नज़र आ रहे हैं, उन्होंने इसको एज अ सेपरेट आर्टिकल कवर किया है, अंडर 200, अंडर 200, और यहाँ से आप देखें अंडर 200। सो यहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि इसको मैंने अपने अलग आर्टिकल में कवर करना है। ये बेस्ट फिश फाइंडर वाले आर्टिकल में कवर नहीं हो सकता क्योंकि मेरे कंपेटिटर्स ने इनको सेपरेट कवर किया है। अगर मैं सिर्फ बेस्ट फिश फाइंडर पे रहते हुए अंडर $200 को कवर करने जाऊंगा तो ये मेरे लिए जो जर्नी है बहुत डिफिकल्ट होगा। सो अक्लमंदी का तकाजा ये है कि मैं इसको एक अलग सेपरेट टॉपिक के तौर पर लूँ और इसको अलग आर्टिकल में कवर करूँ। सो फ्लाई फिशिंग, मल्टी टूल, टेलीस्कोपिंग फिशिंग रॉड। सो इस तरीके से ये जो मैंने आपको तरीका बताया, मेथड बताया, क्राइटेरिया बताया, इसी क्राइटेरिया को आपने सब कीवर्ड्स को इसी सेम क्राइटेरिया से गुजारना है और अपनी नंबरिंग या कलर कर लें या इस तरह नंबर्स दे लें। आपके सामने एक फाइनल लिस्ट आ जाएगी जो कि अभी शायद ये 52 हैं कीवर्ड्स, में भी आपके सामने 10 या 15 बचें जो कि आपके एक्चुअल टॉपिक्स होंगे जिन पर आपने आर्टिकल्स लिखने हैं अपनी वेबसाइट पर। थैंक यू।